न्यूज़ 18 इंडिया। शंभू बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर में भर भर कर किसानों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं लगातार हरियाणा पुलिस कोशिश इस बात की कर रही है कि पंजाब से आने वाले फतेहगढ़ साहिब से शुरू होकर शंभू बॉर्डर, जबकि घग्गर नदी पर बने पुल पर ये पहुंचे किसान, उन्हें वहीं रोक दिया जाए, आगे बढ़ने ना दिया जाए। और इसी के बाद किसान उग्र हो गए और उग्र होकर उन्होंने वहां पर प्रदर्शन करने की ठान ली। हालांकि टकराव पहले से ही माना जा रहा था कि किसानों और पुलिस वालों के बीच में हो सकता है, और टकराव हमने देखा भी। 3-3 बार आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और ऐसे में सिचुएशन ऐसा नहीं है कि संभल सकती है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि फतेहगढ़ साहिब से अभी और भी किसान ऐसे हैं, जानकारी आई है, जो कि शंभू बॉर्डर के लिए मूव कर चुके हैं। और ऐसे में पंजाब हरियाणा के जो बाकी 2 और बॉर्डर है, डबवाली और चंदौरी बॉर्डर, वहां पर भी सिचुएशन खराब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इसी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस चौकन्नी हो गई है और हरियाणा पुलिस वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए, घग्गर नदी पर बना पुल है, जहां पर पुलिस की ओर से जब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे तो भीड़ तितर बितर होती है, तितर बितर होकर वो आसपास बने खेतों में चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से सामने आ जाती है। लेकिन आपको बताएं कि 2014 से 2024 तक आखिर हुआ क्या है। 2016 से किसानों को कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे, धान की एमएसपी में 64% का इजाफा हुआ है। पंजाब को मोदी सरकार की क्या क्या सौगातें मिली हैं। गेहूं की एमएसपी 58% तक बढ़ा दी गई है और पिछले 6 सालों में उर्वरक के लिए 55,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी गई। किसानों को पहले के मुकाबले 41,162 करोड़ की तुलना में 60,000 के करीब पैसा दिया गया। 2016 के से किसानों को पीएम बीमा योजना के तहत फायदा पहुंचाया गया। 2019 से 19.7 लाख के करीब फायदा दिया गया। धान की एमएसपी में 64% का इजाफा हुआ है। यानी कि इतना सब कुछ जिस तरीके से किसानों के लिए सरकार कर रही है, उसके बावजूद किसानों की अपनी कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर वो अड़े हुए हैं, और उसी को लेकर ये प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र होता चला जा रहा है। सीधा हम रुख करेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका का। प्रियंका, टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, उसके बाद सीधा दिल्ली, क्या सिचुएशन बिगड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं? कितनी कंट्रोल में है सिचुएशन प्रशासन के? अंकिता, सबसे पहले तो मैं ये अपडेट दे दूं कि बहादुरगढ़ से पीरागढ़ी का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा से बहादुरगढ़ होते हुए कोई पीरागढ़ी आ रहा था तो उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि क्रेन यहाँ पर मौजूद है, सीमेंट ब्लॉक पर जंजीरें लगी हुई हैं। ये सीमेंट ब्लॉक यहाँ पर लगा के इस रास्ते को पूरी तरीके से सीमेंट बैरिकेडेड कर दिया जाएगा। ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। पीछे मैं अगर आपको दिखाऊं तो कोई ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है। इससे पहले बहादुरगढ़ से पहले का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया गया था, लेकिन वो लोग जो बहादुरगढ़ से इस तरफ आ रहे हैं उनके लिए रास्ता ब्लॉक है। दूसरी तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो दिल्ली से हरियाणा जाने का रास्ता है वहां पर भी तैयारियां अब तेज हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं शंभू बॉर्डर में जो एक्शन बना हुआ उसका असर अलग अलग बॉर्डर पे भी देखने को मिला। आप देख रहे हैं सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर है, डीसीपी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, और ये एक लेन का केवल रास्ता रह गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पहले बहादुरगढ़ से पीरागढ़ी का और उसके थोड़ी ही देर बाद पीरागढ़ी से बहादुरगढ़ का जो पूरा रास्ता है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्रेन यहाँ पर मौजूद है, सीमेंट बैरिकेड्स यहाँ पर मौजूद है। केवल इन सीमेंट बैरिकेड्स को उठाकर यहाँ पर रास्ते में प्लेस करना है और उसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ने का समय आ जाएगा। अभी तक कम से कम लोग पैदल इन रास्तों से जा पा रहे थे, गाड़ियों से जा पा रहे थे, लेकिन इन रास्ते के ब्लॉक होने के बाद खास तौर पर वो लोग जो इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर आते हैं, आप जरा एक बोर्ड नकुल जरा दिखाइएगा, वहाँ लिखा है वेलकम टू हरियाणा औद्योगिक नगरी बहादुरगढ़, और यहीं पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज को मार पड़ने वाली है जैसे ही दोनों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और प्रियंका, ये बड़ा अपडेट आपने दिया है कि पीरागढ़ी से जो टिकरी बॉर्डर का रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी प्रियंका की तरफ से दी गई, क्योंकि देखिए कोई भी जो है लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं। मेरे सहयोगी लगातार मानव भी मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, एक और बात यहाँ पर समझाएगा, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक जो है उनके अलग अलग लोग अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक जो है वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो क्या माना जाए, सिर्फ पंजाब के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे या अन्य राज्यों से भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? नहीं अनुपमा, ऐसा नहीं है। करीब 200 के आसपास किसान संगठन बताए जा रहे हैं और पंजाब के अलावा पूरे भारत के तमाम राज्यों से यहाँ पर किसान पहुंचेंगे। और इस बार इसमें मजदूर जो संगठन है वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। और ये बड़ा आंदोलन इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें एमएसपी गारंटी को लेकर मांग की जा रही है। फिलहाल अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें गाजीपुर की है, लेकिन फिलहाल ये थोड़ी सी राहत देने वाली तस्वीर है, और वो इसलिए क्योंकि सुबह से जो तस्वीर हमने गाजीपुर पर देखी है वो बेहद हैरान करने वाली थी। पूरा गाजीपुर बॉर्डर पैक हो गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये इस तरीके से कंक्रीट बोल्डर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन
ट्रैफिक फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। थोड़ा सा डिले है ट्रैफिक में, तो जो बैरिकेड लगाए उसकी वजह से, लेकिन जो सुबह जैसे हालात हमने देखे थे, जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है वो पूरी तरीके से बंद था। वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है। ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है, पुलिस के तमाम अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है, और पूरी एक तरीके से हम देखें तो दिल्ली पुलिस की कोशिश ये थी कि यहाँ पर बहुत कड़े पुख्ता इंतजाम किए जाएं, लेकिन क्योंकि किसान पंजाब की तरफ से ज़्यादा आ रहे हैं, फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ से अभी दिल्ली का आह्वान नहीं हुआ है। हालांकि राकेश टिकैत ने ये ज़रूर कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली दूर नहीं है, हम फिर आएंगे, फिर वहीं आकर बैठेंगे। इस तरीके से बयान राकेश टिकैत ने, माफ़ कीजिए, जरूर दिया है। तो यूपी के किसान फिलहाल इधर नहीं मूव कर रहे हैं। फिलहाल हमने ऐसी कोई हलचल यहाँ पर नहीं देखी, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम जो है वो कम से कम गाजी बॉर्डर पर तो कंट्रोल में दिखाई दे रही है। लेकिन हम सीधा रुख हम लवीना, हमारी सहयोगी, उनका भी कर लेंगे। लवीना, सुबह से लेके अभी तक में आप क्या फर्क देख पा रही हैं? अंकिता, सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखा देती हूँ दर्शकों को। विशाल, जरा वो दिखाइए। कई देर से मैं एक एम्बुलेंस को भी इसी ट्रैफिक में फंसे हुए देख रही हूँ। यहाँ पर क्योंकि बैरिकेडिंग है, आगे जाने नहीं दिया जा सकता, तो अब ऐसे में अगर कोई मरीज क्रिटिकल है तो आप ये समझिए कि उनके लिए कितनी बड़ी ये मुसीबत है। अब ऐसे में लोगों की भीड़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और दूसरी तस्वीर ये है कि एक के बाद एक आप देखेंगे तो जो तैनाती है पुलिस फोर्स की वो बढ़ा दी जा रही है। इधर से भी आप सामने देखेंगे तो बैरिकेडिंग को तो बढ़ाया ही गया है, लेकिन उसके बाद अब देखिए आरएफ की तैनाती एक के बाद एक बढ़ाई जा रही है। तो ये तो सीधा मतलब इसका है कि जब शंभू बॉर्डर पर हम बार बार ये तस्वीर देख रहे हैं तो इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और आपके पास लौट रहे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब ये प्रदर्शनकारी जो है वो वहां पर उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। या आप ये समझिए, आपको ये तस्वीर में समझाऊं, जो घाघरा नदी है वहां पर उसके जो कॉर्नर्स लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। अब क्या ये नीचे का रास्ता अपनाएंगे, क्या किया जाएगा? घग्गर नदी जो है उसके कॉर्नर्स जो है वो किस तरीके से वहां पर तोड़े जाने हैं, कि जो वहां पर शील्ड्स लगी हुई है अब उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये बहुत डरावनी तस्वीरें ये बताने के लिए कि ये प्रदर्शन आगे होता हुआ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घग्गर नदी पर ये जो पुल बना हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। देखिए ये पुल को किस तरीके से तहस नहस करते हुए ये प्रदर्शनकारी